हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सरचू से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम निकले हैं सरचू से और यहाँ से घाटालूप्स आएंगे। 20 किलोमीटर प्लेन है और उसके बाद आएगी चढ़ाई जो कि घाटालूप्स है। 21-22 लूप्स है और आज हमारा टारगेट रहेगा विस्की नाला। दोनों थे पहले और अब हम हैं 4। मैं उन सभी को मिलवाऊंगा आपको आगे। एक बंगाल से है अंकल जी और एक यूरोपियन साइकिलिस्ट है जो कि हंगरी से है। तो बस मिलते हैं और सरचू को कहते हैं बाय बाय। जोहार झारखंड। साइकिल वहाँ पे है। यहाँ पे हम ये दिखाने आए कि ये जो प्रकृति के नज़ारे है, ये जो लैंडस्केप है, इसकी निर्मित हुई हवा से और जो ऊपर से थोड़ा बहुत भी बारिश होगा, पानी होगा, उससे पानी उतना इम्पैक्ट नहीं करता इस पर, हवा बहुत करती है। एक प्रकार का ये रॉक है, यानी क्या बोलते हैं उसे, मडी रॉक भी बोला जा सकता है। कच्चा रॉक मिट्टी के बने हुए हैं और इनके ऊपर है पक्के। यानी इतनी वैरायटी है लैंडस्केप में। ये अलग है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ है ये टावर्स बने हैं विंड के, जैसे ढंकर में आपने तो देखा नहीं, मैंने ढंकर में दिखाया है। और स्पीति वैली सीरीज़ बाद में आएगी। ये वाले अलग है, हर एक का शेप एंड साइज़ अलग है। ये ऊपर वाले रॉक्स अलग है, इधर वाले अलग है। बस यही है इंडिया। Yeah. No, I was suffering on my bike and I was thinking that my bike is not good. It is one of the best. This bike balance and center of gravity is so different. Different. And the fact that you can cycle on this on long run on the hills, you can climb hills, you can go inside cities. Yeah. Bro, huge respect. I want to be honest. Okay. I have to cycle on this bike and with this setup. Oh. I won't. Oh. It is part of habit. Yeah, if you get used to it, Yeah. it's like just your option. Option. Yeah. Just option. How do you feel on this bike? I am feeling that I am on a e-bike. ये नदी ऐसी कुछ तो त्रेस्पू ऐसी कुछ तो नदी है, नदी का नाम। और ये मिलती है झांसकर में, झांसकर रिवर में मिलेगी। और इसका ओरिजिन होता है बारला चट्टाप पे। बारला चट्टाप से आई थी। मुझे लगा था उसी दिन मैंने बोला था अमन को कि ये शायद अगर इधर जा रही तो ये सिंधु में मिलेगी या फिर घूम के फिर झांसकर जाएगी। तो अभी भी ये जो पार्ट है ये भी एक झांसकर वैली का ही पार्ट है। दोस्तों यही गांव है जहां जो आप लास्ट वीडियो में देखे, ये इसी गांव के ऊपर बनाया था वीडियो। और हम आए थे उस साइड से, परली साइड से, और वहाँ से आए थे। उस डायरेक्शन में है सरचू।
नियर अबाउट हमने 22 किलोमीटर की राइड की है और अब तक तो प्लेन था, अच्छा था और मज़ा आ रहा था। अब देखना सामने वहाँ पे जाना है हमें, तो यहाँ से जाना है हमें ऊपर। तो ये पहला होगा। ऐसे 21 लूप्स हमें चढ़ने हैं। कितने? 21 लूप्स, और इन्हीं को बोला जाता है गाटा लूप्स। और यहाँ पे लगाया है गाटा लूप्स स्टार्ट, टोटल 21 लूप्स, एल्टीट्यूड 4201 मीटर यानी 13,780 फीट की हाइट पे हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये सीधा जाएगा झांसकर वैली और हम जाएंगे ऊपर गाटा लूप से। और अब हम यहाँ पे गाटा लूप्स के पहले ही लूप्स पे करने वाले हैं रेस्ट, क्यों तो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया है, कहीं रुके नहीं है, तो यहाँ पे अब रुकेंगे। ये जा रहा है और इधर से भी आएगा। ऐसे 21 लूप्स है, वहाँ पे भी एक जा रही है गाड़ी, लेकिन उतने स्टीप नहीं है मेरे हिसाब से। इजी होंगे, कर पाएंगे। करेंगे क्यों नहीं भाई, करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा करेंगे, बस यही चाहिए, ये जो अमन चाहिए ना ऐसा चाहिए। हाँ तो जोश है सर। आते Yes, got the loops. Let's go. Let's die. हाउस द जोश। Hi. Hi. हाय सरचू 27 और ये लूप्स है, ये हम चढ़ रहे हैं। शायद आधे हुए हो, 7 या 8 हुए हैं, 21 हमें चढ़ने हैं। ये आपको क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ पे ओले गिर रहे हैं, ये देखना, ये और बारिश हल्की हल्की है जैसे कि होती है यहाँ पे। रास्ते पे भी आपको दिखाई दे, जैसे आप देख सकते हो नीचे। घाटा लूप चढ़ते चढ़ते हालत खस्ता हो रही है। और हमने क्या किया कि ये जो रोड्स बनाए गए हैं इतने अच्छे अच्छे, ये तो बनाए गए इंजीनियर द्वारा, तो वो पूरा फिज़िक्स ज्योमेट्री सब कैलकुलेट करके वो रोड्स बनाते हैं। तो एक कॉमन लोगों द्वारा बनाया गया एक रास्ता था जो कि एक लूप्स हमारा बचा रहा था, तो यानी कच्चा रास्ता, शॉर्टकट। तो हमने लिया था शॉर्टकट और उसमें हम गए कट, हालत बहुत ख़राब हुई से ऐसे। और अमन और आधे वहाँ पे है आते। ये लूप्स हमने ये रास्ता छोड़ने के लिए ये वाला रास्ता लिया हमने शॉर्टकट, नीचे से वो सीधा था। हमने कहा था कि नहीं हो पाएगा, चलते हैं रिटर्न, लेकिन एडवेंचर करना था। हम वहाँ से ऊपर भी आ गए और वो बंगाल वाले अंकल, तपन अंकल वहाँ पे बैठे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, और ये दोनों वहाँ पे है। अभी ये भी आएंगे तो हम निकलेंगे आगे के लिए। मौसम इतना ख़राब हो रखा है, आप आवाज़ सुन सकते हो जैसे कि ओले गिर रहे हैं। ये देखो, जैसे शाबू रहता है, शाबू के साइज़ में है ये ओले। ये रहे अंकल जी, अमन और वो आते ऊपर चले गए। तो अभी कुछ लूप्स बचे हैं और ये 2 लूप्स बचे हैं, और यहाँ पे आपको इतनी सारी बॉटल्स मिलेगी, पूरी की पूरी बॉटल ही बॉटल है। और ये बताया जाता है कि ये गाटा लूप्स का घोस्ट टेम्पल है, यानी यहाँ पे पूरी एक किस्सा है, एक ड्राइवर और जो उसका हेल्पर रहता है उससे रिलेटेड। उसके हेल्पर को लगी थी प्यास और ड्राइवर ने पानी नहीं दिया, बस उसे दारू दी, वो मर गया। तभी से उसका घोस्ट ये लूप्स में रहता है, ऐसी मान्यता है। तो हर ड्राइवर ये जैसे ट्रक रुकाएगा, ट्रक रुका के यहाँ बॉटल छोड़ेगा और बिस्किट छोड़ेगा, फ्रूट्स छोड़ेगा। और देखना ये सील बॉटल है, ऐसे नहीं है कि खुले है, एकदम सील है, देख सकते हो, एकदम सील बॉटल है, पैक। और ये हम रखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी बॉटल्स मिलेंगी, एकदम पैक और एकदम सील। तो ये 2 हम रख लेते हैं,
उनकी इजाज़त से। तो कोई लेना चाहेगा? फिर से यहाँ पे बारिश ने दस्तक दिए, हल्के हल्के ओले गिर रहे। और मंदिर के अंदर जो है कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ना कोई मूर्ति मिलेगी ना कुछ मिलेगा। बस यहाँ पे बीड़ी ब्रिस्टाल खैनी वैनी छोड़ी जाती है और ये पानी की बोतल्स चढ़ाई जाती है यहाँ पे। तो वही सब कुछ मिलेगा आपको, यानी पानी चढ़ाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे किसी जो ड्राइवर और किन्नर के झगड़े में एक भूत, किन्नर का भूत रहता है। तो हमने यहाँ पे इस घोस्ट टेम्पल से पानी की बोतल्स ली। ये बताने के लिए नहीं ली कि ये ऐसी कुछ होता नहीं, ऐसा होता है होता नहीं, इस पे हम नहीं जाएंगे। जैसे उस जो भूत भाई है, जैसे उस भूत भाई को प्यास लगी थी और उन्हें पानी चाहिए था, वैसे ही हमें पानी चाहिए था। जैसे हम सरचू से भर लिए थे वो ख़त्म हो गया था, और आगे जैसे अभी यहाँ से 10-15 किलोमीटर हमें कुछ पानी नहीं मिलने वाला था और रास्ते में भी पानी नहीं मिला था, वही हम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे थे, ज़रूरत थी जैसे। तो यहाँ सिल बॉटल थी और हमने ले ली। इतनी सारी बॉटल्स यहाँ पे चढ़ाई रखी है, काउंट भी कर नहीं सकते। ये सच है झूठ है, हो सकता है ना हो सकता है, लेकिन ये इस लेवल पे यहाँ पे इतना सारा एक कचरा ही बन गया है। लोग तो श्रद्धा से चढ़ाते हैं या फिर डर से चढ़ाते हैं, लेकिन ये कचरा यहाँ पे ऐसे ही चढ़ता रहेगा तो एक दिन यहाँ पे बहुत सारी आपदाएं भी हो सकती है। पानी चढ़ाओ आप, बस पानी छोड़ो और बोतल ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। अगर पानी ही चढ़ाना है तो पानी चढ़ा सकते हैं और एक खाली बोतल ले जा सकते हैं। फाइनली गाइस, घाट आके 21 लूप हमने चढ़ लिया है और टाइम हो रहा है कम से कम 4:30 से 5 बज रहे होंगे, मेरे हिसाब से 4:45। और बस ये अब नकीला पास की चढ़ाई है। ये चढ़ाई जैसे ही चढ़ेंगे तो नीचे डाउन आ जाएगा। सबकी हालत ख़राब हुई है, सब थक चुके हैं। ये अब गाटा का लास्ट लूप जो कि हमने क्रॉस किया है, और पीछे अंकल और आते और अमन, और ये नीचे उस रिवर के किनारे से हम आए। देखने तो यहीं पे दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ख़तरनाक चढ़ाई थी, बहुत थकान भरी। और बीच बीच में ये बारिश ना होती तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होती। बस अब निकलते हैं, नकीला पास क्रॉस करके विस्की नाला रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी की गई कि घाटा लूप्स एंड टोटल 21 लूप थे जो कि हमने यहाँ से चढ़ के आए थे। और अभी हम हैं 4667 मीटर की हाइट पे, और जब हमने स्टार्ट किया था तब था, मैंने चेक किया, 4201 मीटर। आखिरकार हम घाटा लूप चढ़ के अब जा रहे हैं नकीला पास की ओर। थोड़ा सा डाउनहिल मिला, जान में जान आ गई, और हमारी कुछ गलतियां थी जो मैं आपको विस्की नाला जाके बताऊंगा कि क्या गलतियां की हमने। हेलो, तो हम कल पहुँचे विस्की नाला रात 10 बजे, और जैसे हमने बताया था कि हम निकल रहे हैं नकीला पास क्रॉस करेंगे, लेकिन जैसे घाटा लूप्स ख़त्म हुआ तो हमें लगा था थोड़ा बहुत प्लेन आएगा, लेकिन प्लेन छोड़ो, पूरा फील था और पूरा ऑफ रोड था, और अंधेरा भी हुआ, बारिश हुई थी तो ठंड इतनी बढ़ रही थी, और रास्ते में हमने खाया कुछ नहीं था।
इसलिए बहुत 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 यानी दिक्कत भरा दिन रहा। फर्स्ट फेज़ हमारे कल की जर्नी का यानी सरचू से गाटालूप्स तक का अच्छा रहा। और जो गलतियां मैं बोला था कि जो कुछ गलतियां हुई वो मैं बताऊंगा कि जैसे आप सरचू से अगर स्टार्ट कर रहे हो साइकिल से, तो अगर आपकी साइकिल पे लगेज हो, लोडेड साइकिल हो, तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए 6 बजे या फिर 6 बजे से ही पहले, एक बात। और दूसरी बात, अच्छे से वहाँ पे सरचू में खाना खा लेना है और जो कुछ भी खाने की चीज़ें मिले आपको वो कैरी करनी है साथ में, क्योंकि तो सरचू से विस्की नाला तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी गाटालूप्स में भी कुछ नहीं मिलेगा। हमने क्या सोचा कि हम निकलेंगे और हमने मैगी और वाई लिया था जो कि हम कहीं बनाने वाले थे गाटालूप्स में, खा के आराम करके निकलेंगे। लेकिन गाटालूप्स में जैसे आए तो बारिश, ओले जैसे आप देखा पीछे, तो वो स्टार्ट हो गया। उसके कारण हम कहीं बना नहीं सके। बस हमारे पास जो कुछ बिस्किट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, चॉकलेट्स थे, वही खा के हम आगे आते रहे। पूरे गाटालूप्स चढ़ना, फिर उसके बाद नकीला पास की चढ़ाई, यानी पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। बस हमें पता था कि विस्की नाला में स्टे है और कैसे ही करके हमें वहाँ पहुँचना है। इसलिए फिर हल्का हल्का हम निकल आए। लेट हुआ बस। जैसे आप अगर कर रहे हो साइकिलिंग तो सरचू से एक तो अर्ली मॉर्निंग निकले और रेडी टू ईट फूड जो कि हम सीधा खा सकते हैं वो साथ में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रूट्स हो, जूस हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो तो वो कैरी करें। यही थी गलतियाँ जो हमने की और उसका खामियाजा हमने भुगता है। और बस पहुँचे हैं विस्की नाला। यहाँ पे ये छोटा सा टेंट है और यहाँ खाना खाया, यहीं सोए हम रात में। 200 रुपये सोने का चार्ज और खाना वाना इस जगह के हिसाब से सही है। तो बस यही था कल का जो वीडियो मैं सुबह ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको आज के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।